जमुई थाना अंतर्गत कुछ दिन पहले एक भुट्टा बेचने वाले शंकर सिंह की हत्या कर दी गई थी और उस हत्या कर उसे काकन नहर में फेंक दिया गया था। जमुई के सदर एसडीपीओ सतीश सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन किया है। बता दें कि शंकर सिंह की हत्या एक मामूली विवाद में आसपास के रहने वाले ग्रामीणों के द्वारा ही किया गया था। बताया जा रहा है कि 3 लोगों के द्वारा मिलकर उनकी हत्या की गई थी। उसमें से एक डमरू यादव की गिरफ्तारी कर ली गई है। आपको बता दें कि जिस वैन से उसके सब को ठिकाना लगाया गया था वो यही वैन है जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है और 2 और अभियुक्त जो है उसमें जो फरार चल रहे हैं उसे भी पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करेगी। इस पूरे मामले को लेकर जमुई के एसडीपीओ सतीश सुमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है। जमुई के सदर थाने के थाना प्रभारी हैं वो भी यहाँ पे उपस्थित हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। क्या कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जमुई के एसडीपीओ सतीश सुमन बता रहे हैं, देखिए इस खास खबर में। जमुई जिले के टाउन थाना अंतर्गत दिनांक 4 मई 2024 शनिवार और 5 मई 2024 रविवार की अंतरात्रि को एक व्यक्ति श्री शंकर सिंह पिता श्री रामजी सिंह उम्र 42 वर्ष ग्राम कुंदरी थाना जमुई उनकी हत्या कर दी गई थी। हम लोगों को प्राप्त सूचना के आधार पर हम लोगों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया था, शव को पोस्टमार्टम कराया गया था और साथ ही साथ साक्ष्य संकलन के लिए हम लोगों ने एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी बुलवाई थी। घटनास्थल से तकनीकी साक्ष्य भी एकत्रित किए गए थे। घटना की जो संवेदनशीलता है उसके आलोक में जमुई जिले के पुलिस अधीक्षक श्री शौर्य सुमन सर के द्वारा इस मामले में एक समर्पित टीम बनाई गई थी, जिसमें मेरे अलावा टाउन थानाध्यक्ष श्री अरुण कुमार, अपर थानाध्यक्ष श्री मिंटू कुमार सिंह, श्री विकास कुमार मलयपुर थानाध्यक्ष और इसके अलावा जो जमुई जिला के जिला सूचना इकाई के पुलिसकर्मी हैं वे सभी सम्मिलित थे। हम लोगों को इस घटना के उद्भेदन में जो मानवीय आसूचना होती है और उसके साथ साथ वैज्ञानिक साक्ष्य जो एफएसएल के द्वारा संकलित किए गए थे, इन दोनों की मदद से हम लोगों को इस घटना के उद्भेदन में काफ़ी सहायता मिली और जो मानवीय आसूचना के आधार पर जो हम लोगों को महत्वपूर्ण लीड मिली, उस लीड के आधार पर हम लोगों ने अंतर्राज्यीय और अंतर जिला छापेमारी करते हुए जो मुख्य अभियुक्त हैं डमरू यादव पिता आनंदी यादव ग्राम कुंदरी थाना जमुई जिला जमुई को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ उनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उन्होंने अपने अपराध को कबूल किया है और शव को जो मारने की जगह है वहां से डंप किए जाने की जगह में जो प्रयुक्त वाहन था हम लोगों ने उसे भी रिकवर किया है। हम लोगों के पास इस घटना में जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं एवं उनके अलावा जो अन्य अभियुक्त हैं जिनकी पहचान हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है, उन सभी के विरुद्ध काफ़ी तकनीकी साक्ष्य हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, साथ ही साथ विभिन्न साक्षियों के बयान हैं, जिसे हम लोग माननीय न्यायालय में अनुसंधान के क्रम में प्रस्तुत कर एक सशक्त अभियोजन प्रस्तुत करेंगे। हत्या का कारण क्या रहा? हत्या का जो कारण हम लोगों को अनुसंधान के क्रम में पता चला है, जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनके साथ 3 और उनके साथी थे, उनकी पहचान हम लोगों ने सुनिश्चित कर ली है। उनका विवाद हुआ था मृतक के साथ और वह विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हुआ और मारपीट इतनी ज़्यादा की गई कि जो शंकर सिंह थे उनकी मृत्यु हो गई। और विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण था वहां पर भुट्टा खरीदने को लेकर, पैसे को लेकर कुछ बकझक हुई थी, जो मामूली ग्रामीण चर्चा परिचर्चा होती है, उस चर्चा परिचर्चा में ही कुछ बकझक हुई थी। किसी मुद्दे को लेकर तूतू में हुई थी और वही तूतू में का विवाद बढ़ते बढ़ते मारपीट में तब्दील हुआ और ये जो छोटा सा विवाद था वो मारपीट में तब्दील होकर उनकी मृत्यु का कारण बन गया। ये 3 साथी की गिरफ्तारी हम लोगों ने उन तीनों साथियों की पहचान सुनिश्चित कर ली है। लगातार छापेमारी जारी है और हम लोग आशान्वित हैं कि हम लोग जल्द से जल्द उन तीनों की गिरफ्तारी भी सुनिश्चित करेंगे। मृतक और ये जो अभियुक्त है ये सब दोस्त हैं क्या? मृतक और अभियुक्त ग्रामीण हैं, कोई जो ग्रामीण हाँ रिलेशन ब्लड रिलेशन नहीं है, नजदीकियां थी। ग्रामीण परिवेश में जो साथ रहते साथ घूमते जो
आपस में जो इनफॉर्मल रिलेशनशिप बनता है वही रिलेशनशिप था। कितने बजे से रात में घटना को अंजाम दिया गया था सर? रात को करीब 7 साढ़े 7 बजे जो मारपीट वाली घटना थी वो हुई थी, और उसके बाद बॉडी को डिस्पोज किए जाने तक रात के करीब 9 साढ़े 9 बजे होंगे। गिरफ्तारी कहाँ हुई है सर? गिरफ्तारी हम लोगों ने बगल का जो स्थान है क्यूल, वहाँ से हम लोगों ने गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। छापेमारी हालांकि दूसरे स्टेट में भी जाके हुई थी, क्योंकि बार बार ये पुलिस से बच रहे थे, अनुसंधान से बच रहे थे। दूसरे स्टेट में भी छापेमारी हुई थी। लगातार जो गिरफ्तार अभियुक्त थे वो भागना चाह रहे थे।